चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा वॉइड स्वीप, रिवॉल्व एंड वॉइड रिवॉल्व। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, ब्राउज, और सर्च करते हैं अपनी टेम्पलेट। ओपन करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स। इंपीरियल में काम चल रहा है अभी हमारा। डिफ़ॉल्ट लेते हैं, इंपीरियल मतलब फिट एंड इंचेस। ओपन और ओके। तो आपने लास्ट क्लास में सीखा था स्वीप, किसी पाथ के ऊपर किसी प्रोफाइल को रन करना। उससे क्या होता था, एक सॉलिड शेप बनती थी। अब हम करेंगे वर्ड स्वीप। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक सॉलिड शेप बना लेता हूँ। एक एक्सट्रूजन लिया, टॉप व्यू से ड्रॉ कर दिया और फिनिश। 3D व्यू खोला तो एक सॉलिड शेप मुझे यहाँ पर दिखाई दी। रियलिस्टिक किया इसको और फिनिश कर दिया। अब आपको वॉइड यूज़ करना है कोई भी, तो आपको पहले कमांड के अंदर जाना पड़ता है। तो एडिट इन प्लेस करना होगा। उसके बाद आपको क्रिएट में लेना है वॉइड फॉर्म्स। वॉइड फॉर्म्स में लेने के बाद वॉइड स्वीप करना है आपको। और वॉइड स्वीप में वही सेम दो प्रोसीजर हैं जो सॉलिड के अंदर थे। एक है स्केच पाथ और एक है पिक पाथ। तो पहले करते हैं पिक पाथ। तो पिक पाथ में मेरे पास 3D है, तो आपने पिक पाथ लिया और आपने उसके एजेस सेलेक्ट कर लिए और फिर कर देते हैं इसको फिनिश। उसके बाद करना होगा आपको एडिट प्रोफाइल। फिर आपको ठीक से व्यू खोलना होगा यहाँ पे, जहाँ से आपको प्लस सिंबल दिखाई दे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। सॉलिड वाले स्वीप में आपको प्रोफाइल ड्रॉ करनी होती थी इससे बाहर की तरफ, आउटर की तरफ। इसमें आपको ड्रॉ करनी है अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। एक लाइन ले ली, मान लो 1.5 फीट ये ले ली, और यहाँ से मैंने कोई डिस्टेंस ले लिया। ये प्रोफाइल हमारी रेडी होगी। अब इसको करते हैं फिनिश और अगेन फिनिश। तो वो प्रोफाइल देखो क्या हुआ, इस तरीके से कट करता चला गया। जैसे सॉलिड में बाहर की तरफ आता था, इसने क्या किया, उसमें से उसको कट कर दिया सॉलिड में से, और इसको फाइनली फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल था पिक पाथ का। अब दूसरा वाला करते हैं एग्जांपल। फिर सेलेक्ट किया एडिट इन प्लेस, फिर गए क्रिएट में, फिर से लिया वॉइड फॉर्म, इस बार लिया वॉइड स्वीप, और वॉइड स्वीप में इस बार करेंगे स्केच पाथ। अब स्केच पाथ के लिए आपको एक प्लेन चाहिए होता है, एक बॉडी चाहिए, एक फेस चाहिए। तो इस बॉडी पे से आपको किस फेस पर वॉइड स्वीप करना है, उसके लिए मुझे पहले सेट करना पड़ेगा पिक का प्लेन। कौन से प्लेन पे, मैंने कहा सामने वाले पे कर लेते हैं। और शो करके आप चेक कर सकते हो प्लेन सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। प्लेन भी फाइनल है। अब फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से ठीक से, फिर लिया स्केच पाथ और यहाँ पे एक स्केच मैंने कर लिया, और फिर करते हैं फिनिश। इसके बाद प्लस सिंबल आपको देखना है कहाँ से दिखाई देगा, इस वाले व्यू में। तो अब हम करेंगे एडिट प्रोफाइल। व्यू चेंज किया मैंने यहाँ से, पर यहाँ पे एक प्रोफाइल ड्रॉ कर दी। सपोज एक सर्कल ही बना दिया। अब इसके बाद करते हैं फिनिश, फिर फाइनली एक और फिनिश। तो यहाँ पे आप देखो फ्रंट से उसने इसमें वॉइड क्रिएट कर दिया। तो जितना सर्कल इसके अंदर था उतना कट किया, जो बाहर था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये है आपका वॉइड स्वीप दो तरीके से। जो आपने ऊपर सीखा वो था आपका पिक पाथ वाला ऑप्शन, जो आपने यहाँ फ्रंट पे सीखा वो था आपका स्केच पाथ वाला ऑप्शन। और फाइनली इसको हम बंद कर देते हैं, फिनिश।
तो ये हो गया हमारा वॉइड स्वीप। अब करते हैं नेक्स्ट रिवॉल्व कमांड। तो कंपोनेंट में गए, मॉडल प्लेस और ओके, कैटेगरी चेंज कर दी। हर बार जैसे केस वर्क ले रहे थे बट इस बार चेंज कर दी, कॉलम लिया और ओके, फ्रंट व्यू रखा मैंने यहाँ पर और फिर लिया मैंने यहाँ से रिवॉल्व, सेट किया पिक का प्लेन, कौन सा प्लेन मैंने कहा सामने का, और फिर मैंने यहाँ पर स्केच कर दिया। जैसे कॉलम की हाइट ले ली मैंने 10 फीट और फिर इस तरफ मैं कुछ डिज़ाइन कर देता हूँ। टोटल मान लो मुझे 9 इंच के कॉलम में ही सारा कुछ बनाना है, ये 9 इंच से थोड़ा फालतू ले लेते हैं, 1 फीट। रिवॉल्व के अंदर आपको हाफ प्रोफाइल रेडी करनी है। इसको मिरर कर लेते हैं इतने पार्ट को। सेलेक्ट किया, मिरर लिया, ड्रॉ एक्सिस, मिड लिया और ऐसे ले लिया और एक सिंगल लाइन लेके यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। शेप क्लोज होनी चाहिए आपकी। इसके बाद आप थिन लाइन में भी चेक कर सकते हो या टीएल प्रेस कर सकते हो थिन लाइन के लिए। तो हाफ प्रोफाइल रेडी करने के बाद इसमें ऑप्शन होता है एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन आपको यहाँ से लेना है और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक रेफरेंस में और एक इधर वर्टिकल मैंने लाइन रखी और फिर कर दिया फिनिश। तो अब इसे अगर हम देखें तो ये 360 डिग्री का एक कॉलम बन गया आपका। तो क्या करना है आपको, हाफ प्रोफाइल रेडी करनी है और वो 360 डिग्री में घूमेगा तो वो राउंड हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप्स, और फिर फिनिश। अब आपको लगता है दोबारा से एडिटिंग करनी है तो सेम स्टेप, सेलेक्ट किया आपने, एडिट इन प्लेस, फिर सेलेक्ट करेंगे और एडिट रिवॉल्व, स्केच आपका वापस से ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बीच में होल चाहिए इसमें, तो मैं अपनी एक्सिस को थोड़ा दूर रखता हूँ इससे। अब फिनिश करेंगे तो क्या होगा, अपनी एक्सिस के चारों साइड घूमेगा तो बीच में कैसा आएगा, ऐसा होल टाइप बन जाएगा। तो जितने दूर एक्सिस उतने ही दूर से वो घूमना स्टार्ट करता है। सेलेक्ट किया, यहाँ पे अगर हम फोकस करें यहाँ पे लिखा रहता है स्टार्ट एंगल और एक एंड एंगल। शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कितने पे करना है। सपोज मैंने लिख दिया 180, 180 मतलब कंप्लीट राउंड हुआ नहीं। अब इधर चेक करें तो ये हाफ राउंड आ रहा है, यहाँ से घूम के ही फिनिश हो गया। वापस से कंप्लीट कर देते हैं 360। तो वाइड रिवॉल्व, तो वाइड रिवॉल्व का एग्जांपल देखते हैं। बनाते हैं एक नया सॉलिड, प्लान खोला मैंने यहाँ से, कंपोनेंट, मॉडल प्लेस, केस वर्क लिया, ओके, और एक एक्सट्रूजन लेता हूँ यहाँ से सॉलिड शेप के लिए, फिनिश, 3D व्यू ओपन किया, सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ड्रैग करके हाइट ले ली, या आप यहाँ पे वैल्यू भी टाइप कर सकते हो। अब करते हैं काम वॉइड रिवॉल्व के साथ, तो वो भी कमांड के अंदर ही रह के होना है। अगर फिनिश कर देते हो गलती से तो कमांड के अंदर ही जाके होगा काम। तो एडिट इन प्लेस करना है, क्रिएट में जाना है, यहाँ पर लेना है आपको वॉइड फॉर्म में जाके वॉइड रिवॉल्व। इसमें भी पहले सेट करना होता है प्लेन, पिक का प्लेन, कौन सा प्लेन मैंने कहा ये वाला ले लिया। शो में जाके आप फाइनली चेक कर लो और फिर स्केच के लिए आप फ्रंट व्यू ओपन करो ठीक से और फिर यहाँ पे स्केच करते हैं। तो स्केच क्या करना है आपको, हाफ ही स्केच करना है। मान लो मुझे यहाँ पे स्टेप्स बनाने हैं, जैसे स्टेडियम वगैरह में ऐसे बने होते हैं, जैसे स्टेप बाय टाइप बना दिया आपने। इसको ठीक कर लेते हैं। तो जो भी प्रोफाइल आप बनाओगे इसके अंदर, ये मैंने फाइनली इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद एक्सिस लाइन, एक्सिस लाइन मैंने इसके पीछे बैक साइड पे लगा दी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि
ऊपर ही करना, आप नीचे भी कर सकते हो, बस डिपेंड करता है वर्टिकल होना चाहिए ऊपर या नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो नीचे कर दिया इस बार और फिर कर दिया फिनिश। अब इसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे कटिंग बन गई, इसमें स्टेप्स टाइप बन गए या कह लो आप सिटिंग टाइप बन गई, आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। मूव वगैरह करना आपको तो लॉक खोलना पड़ेगा। टॉप भी खोला मैंने यहाँ से, मैंने कहा इसको अंदर की साइड मूव कर लेते हैं, मूव लिया, एरो से थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया और अब इसे देखें तो किस तरह की कटिंग होगी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये है वॉइड रिवॉल्व। तो फिर करते हैं फिनिश। अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं, मान लो मुझे एक डोर बनाना है। अब एक डोर बनाने जा रहा हूं मैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वॉल बना ली। मान लो वॉल ले ली यहां से 15 फीट। इस वॉल की थिकनेस है 8 इंच। आप चेंज करना चाहो तो एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट बनाओ, नेमिंग कर लो जैसे वॉल 9 इंच। ओके, एडिट में जाके यहाँ से हम थिकनेस चेंज कर लेते हैं। कोई मटेरियल भी प्रोवाइड कर देते हैं, मटेरियल ले लेते हैं, ऊपर ऐड किया, यहाँ पे किया राइट क्लिक और डुप्लीकेट, फिर अपीयरेंस में जाके यहाँ भी एक डुप्लीकेट, अप्लाई, ओके, ओके कर दिया और ओके। 3D व्यू में चेक करते हैं, वॉल रेडी है आपकी। वॉल का लेवल चेक कर लो 1 से लेके 2 तक। अब इस वॉल में ओपनिंग क्रिएट करते हैं एक, एडिट, प्रोफाइल क्लिक किया, फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से, क्लिक किया, हाइट ले ली मैंने यहाँ पर 7 फीट, विड्थ ले ली मैंने यहाँ पे 3 फीट 6 इंच, स्प्लिट किया यहाँ पे डिलीट इनर सेगमेंट पे क्लिक करके और फिर फिनिश। वॉल रेडी। अब इस वॉल के चारों साइड मुझे एक फ्रेम रेडी करना है, पैनलिंग बनानी है। तो कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, अब मैं बना रहा हूँ डोर की कैटेगरी में और फिर ओके। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया पहले स्वीप, स्वीप में लिया मैंने पिक पाथ। अब आपने पहले इसको क्लिक किया तो प्रोफाइल कहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, टॉप से, क्योंकि ये टॉप से दिखाई देगा आपको। तो जिस पर आप पहला क्लिक करते हो एच पे, वहीं से प्रोफाइल ड्रॉ होती है। तो इस बार मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो ये प्रोफाइल हमारी, जो प्रोफाइल के लिए पाथ था वो रेडी हो गया। फिर आप इसे फिनिश करो। अब करेंगे एडिट प्रोफाइल और करते हैं व्यू चेंज। एक लाइन ली मैंने यहाँ से, इसको वायर फ्रेम कर लेते हैं। फोर इंच मैंने इसको ऊपर रखा, 1 इंच मैंने यहाँ पे थिकनेस रखी, डाउन में मैंने इसको 5 इंच कर दिया। इसी को नेक्स्ट में मिरर कर देता हूँ। थिन लाइन करते हैं, मिड पॉइंट कनेक्ट करते हैं इसको। मटेरियल भी यहाँ से देता हूँ, मटेरियल ले लिया वुड मैंने यहाँ पे, अपीयरेंस में यहाँ भी डुप्लीकेट, ओके, और फिर फाइनली फिनिश। इसको रियलिस्टिक करते हैं, फिनिश। तो ये मेरा बाहर इस पे डोर के लिए पैनलिंग रेडी हो गया। तो किससे किया हमने, स्वीप से। पहले पाथ लिया पिक 3D एजिस के थ्रू, उसके लिए फिर हमने प्रोफाइल रेडी की और फिनिश कर दिया। अब इसे हम लास्ट फिनिश नहीं करेंगे, पूरा एक ही में बनाएंगे डोर के उसमें। इतना करने के बाद अब फिर से लेते हैं, इस बार लेते हैं एक्सट्रूजन, और ये एक्सट्रूजन मैं टॉप से ड्रॉ करने वाला हूँ इस बार, ऊपर से। वैसे फ्रंट से भी कर सकते हो आप। अब फ्रंट से और टॉप से ड्रॉ करने में फ़र्क क्या मिलने वाला और क्या फ़ायदा,
देखो फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से। अभी तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता क्योंकि स्टॉप का सिंबल है, तो पहले सेट कर लेते हैं, पिक का प्लेन कर लेते हैं। ओके, प्लेन ले लिया, वही दीवार का मैंने शो पे चेक कर लिया। बंद करते हैं। एक रेक्टेंगल लिया जैसे डोर के सामने, एक इस टाइप से एक पैनल बना दिया और फिनिश कर दिया। कुछ थिकनेस ले ली इसकी फ्रेम की, मैंने कहा जी 2 इंच ले लिया मान लो। तो अगर नीचे से देखें इसकी थिकनेस हमें दिखाई देगी कि हाँ भी ये 2 इंच का है। तो सामने से ड्रॉ किया, इसको अंदर मूव करना है तो आप लॉक को खोल सकते हो। बॉटम ही कर लिया मान लो और इसको मूव कर लिया मैंने अंदर की साइड। डन। अब अगर मैं कहूँ इसे रोटेट करना है, ऐसे खोल के दिखाना है, ओपन दिखना चाहिए। जो रेबिट के डोर दिखाई नहीं देते ओपन, बट अगर इसे हम ओपन बनाना चाहें तो मैंने यहाँ पे एक प्लान खोला, ऊपर से ही दिखाई देगा। रोटेट कहाँ से करना है? टॉप से। फ्रंट से करोगे तो रोटेट लोगे, फ्रंट से इजीली देखो रोटेट हो रहा है। क्लिक करो, हो गया रोटेट। जो पहले वर्टिकल था अब हॉरिजॉन्टल हो गया। अब टॉप से करके देखते हैं क्या टॉप से रोटेट होता है। टॉप लिया हमने यहाँ से, रोटेट लिया तो कैसा सिंबल आ रहा है? स्टॉप। तो होता क्या है, जिस फेस से ड्रॉ की जाती हैं चीज़ें उसी फेस पे ही ऑपरेशन लगते हैं। रोटेट भी फ्रंट से ही होगा क्योंकि आपने फ्रंट से ड्रॉ किया है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको टॉप से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो टॉप व्यू ले लिया मैंने यहाँ से, क्रिएट किया, एक्सट्रूजन लिया, सेट किया। अब यहाँ पे मैंने कहा नेम वही रखा, लेवल 1 सेलेक्ट कर लिया। लेवल 1 मतलब वापस से प्लेन पे आ जाएगा ये। ओके, देखो शो करो कहाँ पे आ रहा है? नीचे, क्योंकि नीचे से ही शुरू करना है। तो टॉप व्यू लिया, वायर फ्रेम कर लेता हूँ, लाइन ली मैंने यहाँ से, ठीक। थिकनेस आप एक ही साइड रख लो, मान लो 2 इंच कर लिया मैंने इसे, या आप 1-1 इंच बैलेंस करने के लिए सेंटर से भी कर सकते थे। फिनिश। अब इसको देखते हैं 3D में, रियलिस्टिक करते हैं। तो सेंटर में आ रहा है। हाइट कितनी देनी है? मैंने कहा ऊपर तक टच करना है, या तो आप उसमें से लेस कर लेना अपना जितना भी इसका थिकनेस था, या ऐसे ड्रैग करके मैच कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लॉक खोल देना इसका। डोर रेडी हो गया। अब इसे ओपन करके देखें। अगर मैं कहूँ ओपन करके दिखाना है तो टॉप भी खोलोगे आप, वायर फ्रेम करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, रोटेट लिया। अभी कहाँ पे? बीच में रोटेशन, एक कॉर्नर से करना रोटेट आपको, तो सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज करना पड़ेगा। प्लेस पर गए आप और इस कॉर्नर पे मान लो मैंने क्लिक कर दिया। अब रोटेशन कहाँ से ले रहा है? इस जगह से। अब आपको एक ज़ीरो डिफाइन करना पड़ेगा पहले क्लिक करके, और फिर कितना डिग्री घुमाना है उससे, यहाँ पे देखो डिग्री लिखा हुआ आ रहा है, और क्लिक कर देना। अब इसे अगर हम रियलिस्टिक में देखें तो कैसे दिखाई देगा? ओपन दिखाई देगा, है ना। तो ये कब हुआ? जब हमने टॉप से ड्रॉ किया। फ्रंट से दिक्कत कर रहा था, सामने घूम रहा था, इसलिए मैंने टॉप से ड्रॉ कर लिया। तो बंद कर देते हैं वापस से इसको। रियलिस्टिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इस पर भी एक मटेरियल डाल देते हैं, वही सही में डाल देते हैं, वुडन का ही। अब इसमें कुछ डिज़ाइन बना देते हैं, और डिज़ाइन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वॉइड स्वीप। इस बार अब बारी आती है वॉइड फॉर्म में वॉइड स्वीप की। टॉप में जाके प्लेन उसका ज़मीन पे कर दिया, लेवल 1 कर दिया था चेंज करके। तो यहाँ पे अब पिकअप प्लेन करेंगे। कौन सा? फ्रंट वाला ले लिया। फ्रंट भी खोला मैंने यहाँ से, करेंगे इसमें स्केच पाथ, ठीक है। एक पाथ स्केच कर लिया, एग्जैक्ट करते हैं, थोड़ा सा ठीक बनाते हैं, तो एक सेंटर मार्क कर लेते हैं। ऊपर से मैंने कुछ ऑफसेट कर लिया, पिक लाइन लेके एक फिट कर लिया। अच्छा,
ज़्यादा है, 1 फीट की जगह 4 इंच कर लेते हैं। और एक मैंने इसको यहीं पे बंद कर दिया, यहाँ कहीं। अब लिया मैंने यहाँ से पाथ करने के बाद फिनिश, फिर सेलेक्ट किया और अब लिया एडिट प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को सेलेक्ट करो, तो प्रोफाइल एडिट के लिए 2 इंच का तो इसका थिकनेस ही है, पूरा क्रॉस कर जाएगा, तो आप इसे कम का रखना, 1 इंच कर लेना। और फिर करते हैं फाइनली फिनिश, उसके बाद एक और फिनिश। तो देखते हैं रियलिस्टिक में। तो इस टाइप से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब चाहे तो लॉक ओपन करके इसी की एक कॉपी भी कर सकते हैं। इसी की कॉपी लिया, यहाँ से उठाया, उठा के नीचे रख लिया यहाँ के, तो इस टाइप का पैटर्न बन गया, दो मिक्स हो गए। चेंज करना है चेंज कर सकते हो। एडिट स्वीप किया, मैंने कहा पाथ ऊपर तक नहीं चाहिए, मिक्स नहीं करना है। एडिट स्केच, इसको सिलेक्ट करके नीचे रख लिया, फिनिश और फिनिश। और ये हमारा डोर बन गया। डोर बनने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ ओपन भी करना है, तो अब आप इसे ओपन भी करके देखो। प्लान में गए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बाहर की साइड में इसे मूव कर लेता हूँ, और फिर मैं इसे रोटेट करता हूँ, लेकिन प्लेस चेंज कर लेना है ना। ये लिया, फिर एक 0, फिर ये मैंने ऐसे ओपन दिखा दिया एक साइड से। अब रियलिस्टिक करते हैं, 3D व्यू और फिनिश। तो ये हमने एक डोर बनाया मॉडर्न प्लेस की हेल्प से। अब इसे अगर मुझे ऑफ करना है तो आप क्या करते हो, डबल V प्रेस करते हैं, विजिबिलिटी व्यू। आपने किस कैटेगरी में बनाया, डोर की कैटेगरी में इसको। तो अगर मैं इसको नीचे जाके कैटेगरी के थ्रू ऑन ऑफ करूं, तो यहाँ पे एक कैटेगरी है डोर, और ओके करूं, तो डोर मेरा बंद हो गया, मतलब एक लेयर में बन गया। किसकी लेयर में, डोर की लेयर में। अगेन डबल V प्रेस किया, फिर से ऑन कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा डोर, ये रहा, और ओके, फिर वापस आ गया। इसके ऊपर एक मान लो सनशेड बना देते हैं अलग से एक्सट्रूजन से। मॉडर्न प्लेस अब केस वर्क में बना रहा हूँ। ओके, सेट किया, पिकअप प्लेन, एक्सट्रूजन लिया। आपने देखा होगा डोर्स के ऊपर सनशेड टाइप बने रहते हैं। इसको मिरर कर रहा हूँ पिक एक्सिस के थ्रू, एक्सिस है ही आपके पास। एक आर्क टाइप चीज में ओपन हो जाता है, इस टाइप से ले लेना। इसको कर दिया फिनिश, तो एक सनशेड टाइप बना लिया सिंपल एक्सट्रूजन से। कितना बाहर निकालना है मर्जी आपकी है। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा बाहर निकाला, और फिर कोई मटेरियल डाल देते हैं इस पर। फिनिश। अब कहता हूँ इसके नीचे 2 कॉलम लगा देते हैं, और कॉलम भी बना के लगाएंगे, कॉलम क्लियर में बना लेते हैं। यहाँ यूज़ करेंगे रिवॉल्व, सेट कर लेते हैं प्लेन, इसी का कर लेते हैं फ्रंट। एक बना लेंगे, उसी को कॉपी करके फिर दूसरी साइड रख लेंगे। सिंपल स्टेप में बना लेते हैं। इसको करते हैं मिरर, एक्सेस लाइन,
और फिनिश। एक मटेरियल दे देते हैं इसको, मान लो मार्बल का मटेरियल दे दिया। अब इसको लॉक ओपन करके थोड़ा सा पीछे करेंगे अंदर की साइड, तो टॉप व्यू में जाएंगे, वायर फ्रेम किया, इसको मूव कर लेते हैं, इसके नीचे रख लेंगे ऐसे, इसको फिनिश कर दिया। अब इसकी कॉपी रख लो आप, बस ये आपका एक फ्रंट रेडी हो गया, जिसमें हमने रिवॉल्व भी यूज़ किया, स्वीप भी यूज़ किया, एक्सट्रूजन भी यूज़ किया, वॉइड स्वीप भी यूज़ किया। तो आज के लिए इतना।